Hello everyone, welcome to Music Theory Classes, one stop solution for all music theory exams. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका एग्जाम आ गया है, नेट जेआरएफ का बहुत नजदीक आ गया है और सभी तैयारी कर रहे होंगे। आई होप ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उसी के लिए। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सारणा चतुष्टय के बारे में। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था, सारणा प्रक्रिया करने का उद्देश्य क्या था। तो आपको पता होगा जैसे एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं, एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं। ठीक है। तो इसी बात को प्रमाणित करने के लिए कि एक सप्तक में ज्यादा से ज्यादा कितनी श्रुतियां हो सकती है, आपकी सारणा प्रक्रिया की गई थी। ठीक है। सारणा प्रक्रिया का उद्देश्य यही था, ये पता लगाना कि एक सप्तक में ज्यादा से ज्यादा कितनी आपकी श्रुतियां आ सकती है। क्लियर। 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए जिस संवाद प्रक्रिया की सहायता बनाकर उसका प्रयोग किया गया तथा जिस प्रयोग में ये 22 श्रुतियां खरी उतरी, उस प्रक्रिया को प्राचीन काल के विद्वानों ने क्या कहा, चतुसारणा का नाम दिया। अब इसको चतुसारणा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारणा प्रक्रिया में 4 स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसको चतुसारणा बोलते हैं। ठीक है। सारणा क्रिया केवल तंत्री वाद्यों पर ही संभव है जिसमें पर्दे न लगे। ठीक है। अब प्राचीन काल में मुख्य तंत्री वाद्य कौन सा था, आपका वीणा था। और सबको पता है कि प्राचीन काल में वीणा पर क्या होते थे, पर्दे नहीं होते थे। लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका ये बनता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले पर्दे वाली वीणा कौन सी थी। ठीक है। और जिसको पता है वो कमेंट में बताना, सबसे पहले पर्दे वाली वीणा का नाम क्या था, उसका आविष्कार किसने किया था, और उसका उल्लेख सबसे पहले कौन से ग्रंथ में पाया गया था, और उसको पहली पर्दे वाली वीणा किसने कहा था। दूसरा, उसमें कितने पर्दे थे, कितने तार थे, कितने उसमें सप्तक थे, और कौन कौन से स्वर उससे निकाले जा सकते थे, क्या विकृत स्वर भी उससे बजाए जा सकते थे। ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है, बैच में पढ़ा है और यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है। ठीक है। तो कमेंट करना इसका। श्रुति का प्रदर्शन कंठ से करना अत्यंत कठिन था। ठीक है। सभी श्रुतियों को कंठ में उतारना मुश्किल था, इसीलिए केवल वीणा ही एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिस पर यह सारणा प्रक्रिया की जा सकती थी। ठीक है। सारणा का मुख्य उद्देश्य यही स्पष्ट करना है कि एक सप्तक में 22 से अधिक श्रुतियों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। मैक्सिमम 22 श्रुतियां ही एक सप्तक में आ सकती है, यही सारणा प्रक्रिया का उद्देश्य था। क्लियर। अब सारणा प्रक्रिया में होता क्या है, सारणा प्रक्रिया में दो वीणाएं ली जाती है। ठीक है। जिन पर जो है सारणा प्रक्रिया की जाती है। दो वीणाएं कैसी होती हैं, समान आकार की, समान परिणाम की और नाद वाली, समान नाद वाली दो वीणाएं ली जाती हैं, जिन्हें एक साथ बजाने पर एक ही वीणा का आभास हो। मतलब ऐसी दो वीणाएं बिल्कुल सेम टू सेम, जिन्हें एक साथ अगर बजाए तो सुनने वाले को लगे कि एक ही वीणा बज रही है। ठीक है। ऐसी दो वीणाएं ली जाती हैं। ऐसा विधान किन्होंने बताया है, भरत ने और शारंग देव ने अपने ग्रंथ में बताया है। अब जो सारणा प्रक्रिया है आपकी, वो अलग अलग विद्वानों ने की है। ठीक है। भरत ने की है, शारंग देव जी ने की है, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी ने की है। उन्होंने वीणा पे नहीं की थी, उन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था श्रुति दर्पण नाम से, उन्होंने उस पे की थी। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इन अलग अलग विद्वानों ने जो है सारणा प्रक्रिया की थी। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला तो ये है कि उन दोनों वीणाओं के नाम क्या थे। ठीक है। पहली वीणा जो शिथिर रहेगी, ठीक है, जिस पर तारों को कसा या ढीला नहीं किया जाएगा, उतारा चढ़ाया नहीं जाएगा, उसका नाम क्या था, ध्रुव वीणा। या दूसरा उसका अचल वीणा। तथा दूसरी वीणा जिसपे अपकर्षण या उत्कर्षण होगा, तारों को चढ़ाया उतारा जाएगा, उसका नाम क्या था, चल वीणा या अध्रुव वीणा। ठीक है। दोनों नाम आपको इंपोर्टेंट रखने हैं। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि तारे कितनी वीणाओं पर बांधी गई थी अलग अलग विद्वानों ने। तो शारंग देव जी ने 22 तारे बताई हैं अपनी वीणाओं पर। ठीक है। जो उन्होंने सारणा प्रक्रिया की थी उसमें 22 तारे बांधी थी वीणाओं पर। तथा भरत ने 7 तारे बताई। अब भरत की इन तारों पे थोड़ा सा मतभेद है, अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है नंबर दिए गए हैं। कहीं पर 4 नंबर दिया है, कहीं पर 9 नंबर भी दिया है। ठीक है। भरत की तारों का, लेकिन 7 जो है वो सबसे ज्यादा 7 ही माना जाता है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपका 7 है तो 7 पर ही क्लिक करना। ठीक है। 7 ही राइट आंसर है। अब 22 तारे हैं, 7 तारे हैं, इन दोनों वीणाओं को षड्ज ग्राम के स्वरों में मिलाया जाता है। ठीक है।
ये जो दो आपकी वीणा है, पहली चल वीणा दूसरी अचल वीणा, दोनों को का क्या है ट्यूनिंग कैसे होगी? ट्यूनिंग होगी आपकी षडज ग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो इनके ट्यून किया जाएगा दोनों वीणाओं को षडज ग्राम के अकॉर्डिंग। षडज ग्राम कैसा होता है? जब चौथी श्रुति पर सा हो, सातवीं पर रे हो, नौवीं पर गा हो, तेरहवीं पर मा हो, सत्रहवीं पे पा हो, 20वीं श्रुति पर धा और 22वीं श्रुति पर जा आपका नी स्वर होता है, तो वो क्या बनता है आपका? षडज ग्राम बनता है। मध्यम ग्राम कैसे बनता है? केवल एक ही श्रुति का अंतर होता है। पा स्वर जो है वो षडज ग्राम में 17वीं श्रुति पर होता है तथा मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर होता है। ठीक है, पा जो आपका है, दोनों ग्रामों में केवल यही एक अंतर होता है, पास अवर का अंतर होता है। क्लियर? इन चतुसारणाओं का जो आधार है वो सवर संवाद है। ठीक है, सवर संवाद है। अब सवर संवाद कितने प्रकार के पढ़ाए हैं? दो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक 9 श्रुति अंतर और एक 13 श्रुति का, एक सामा संवाद और एक सापा संवाद। ठीक है, और शारंगदेव ने इन्हीं को क्या बताया है? 8 और 12 का बताया है। इसके बारे में पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, भरत की प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें होती हैं? 7 तारें होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं कि सारणा प्रक्रिया होती कैसे है। देखिए, दो आपकी वीणाएं रखी जाती हैं, एक ध्रुव वीणा, एक चल वीणा। ध्रुव वीणा पे कोई आपकी चेंजमेंट नहीं होती, ध्रुव वीणा सेम की सेम रहती है। ठीक है, चल वीणा पे आपका जो है तारों को कसा और ढीला किया जाता है। ठीक है, अब सारणा प्रक्रिया में केवल एक ही चीज होती है कि स्वरों को, सभी स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतारा जाता है। क्लियर? जैसे पहली सारणा प्रक्रिया की तो सभी स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतार दिया। सा जो चौथी श्रुति पे था उसको एक श्रुति नीचे कर दिया, तीसरी पे कर दिया। रे सातवीं पे था उसको छठी पे कर दिया। गा जो है 9वीं श्रुति पर था उसको 8वीं श्रुति पे कर दिया। माँ को 12वीं पे कर दिया। ऐसे ही पा को 16वीं श्रुति पे कर दिया और धा को 19वीं श्रुति पे ले आए और नी को आपको 22 से हटाकर नीचे करके 21वीं श्रुति पे। ठीक है, दूसरी सारणी में क्या होगा? जो ये सा तीसरी पे आया था उसको और नीचे ले गए, चौथी में उसको तीसरी में और नीचे ले गए और चौथी में उसको और नीचे ले गए। तो सारणा में चारों स्टेप्स में होता क्या है कि स्वरों को, सभी स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतारा जाता है, बस, और कोई काम नहीं होता। क्लियर? तो चलते हैं प्रथम सारणा की तरफ। प्रथम सारणा में क्या होता है? पर भरत के अनुसार प्रथम सारणा की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? पंचम स्वर से होती है। ठीक है, पंचम स्वर से जो है प्रथम सारणा की शुरुआत होती है। भरत ने प्रथम सारणा में चल वीणा के पंचम स्वर को एक श्रुति नीचे उतार दिया। ठीक है, बताया था मैंने सभी स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतारा जाता है, लेकिन प्रथम सारणा में क्या करते हैं? प्रथम सारणा में सबसे पहले पा को एक श्रुति नीचे उतार देते हैं, पा स्वर को। ठीक है, अब हुआ क्या? जैसे ही पा स्वर को एक श्रुति नीचे उतारेंगे और बाकी सभी स्वर अपने स्थान पर वही के वही रहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राम बन जाएगा? ये बन जाएगा मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम। क्लियर? जब पा एक श्रुति नीचे आ जाएगा, ठीक है, और बाकी स्वर उसी स्थान पे रहेंगे, तो ये कौन सा बन जाएगा? मध्यम ग्राम बन जाएगा। क्लियर? तो प्रथम सारणा में क्या करते हैं? प्रथम सारणा में सबसे पहले केवल पा को नीचे उतारते हैं, तो मध्यम ग्राम आता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जब पंचम स्वर एक श्रुति नीचे उतरा तथा बाकी स्वर अपने स्थान पर कायम रहे, तो कौन सी बन गई वीणा? ये वीणा बन गई मध्यम ग्राम की वीणा। ठीक है, दोनों वीणाओं के, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसका बहुत यूज होगा बार बार में। दोनों वीणाओं के पंचम स्वरों में जो अंतर है, भरत ने उसको क्या कहा है? प्रमाण श्रुति कहा है। ठीक है, श्रुति अंतर में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? प्रमाण श्रुति से। प्रमाण श्रुति क्या होता है? प्रमाण श्रुति सिंपल क्या है कि जो षडज ग्राम का जो पासवर है वो कौन सी श्रुति पर है? 16वीं 17वीं श्रुति पर। मध्यम ग्राम का जो पासवर है वो कौन सी श्रुति पर है? 16वीं श्रुति पर। ठीक है, तो इन 17 और 16 के बीच में जो गैप है, ठीक है, षडज ग्राम के पंचम में और मध्यम ग्राम के पंचम में जो फर्क है, जो बीच में डिफरेंस है, उसी को भरत ने क्या कहा है? प्रमाण श्रुति कहा है। क्लियर? भरत ने केवल एक ही श्रुति के बारे में बताया है, एक ही श्रुति अंतर के बारे में बताया है, वो है प्रमाण श्रुति। बाकी जो विद्वान हैं उन्होंने 3 श्रुति अंतर बताए हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, भरत ने केवल एक ही श्रुति अंतर के बारे में बताया है और वो क्या है? प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति क्या होता है?
षडज ग्राम के पंचम और मध्यम ग्राम के पंचम में जो डिफरेंस है, जो साउंड में डिफरेंस है, उसे एक श्रुति का, उसी को क्या बोलते हैं? प्रमाण श्रुति बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम सारणा से पहले तो हमें क्या मिल गए? हमें मिल गई प्रमाण श्रुति। ठीक है, दूसरा, जब बाकी भी जो 6 स्वर बच गए, बाकी के सभी स्वरों को भी एक एक श्रुति करके नीचे उतार दिया गया। ठीक है, ये जो बाकी के स्वर थे, सबसे पहले पा को नीचे उतारा, उसके बाद जो बाकी 6 स्वर थे उनको भी एक एक करके नीचे उतार दिया। जैसे सा चौथी श्रुति पर था तो यहाँ पे तीसरी श्रुति पे आ गया, रे सातवीं पे था तो छठी पे आ गया, गा नौवीं पे तो था आठवीं पे आ गया, ऐसे ही माँ 12वीं श्रुति पर आ गया, पा 16वीं श्रुति पर था ही, और धा आपका 19वीं श्रुति पर आ गया, और नी जो है आपका 21वीं श्रुति पर आ गया। ठीक है, सभी स्वरों को एक एक नीचे उतारा। तो जब सभी स्वरों को एक एक नीचे उतारा तो कोई भी स्वर प्रॉपर नहीं बना, लेकिन एक संवाद बन गया। सा और माँ का एक संवाद बन गया, 9 श्रुति अंतर का एक संवाद बना। और वो किस किस में बना? वो बना ध्रुव वीणा के रे में, ध्रुव वीणा के रे में, और चल वीणा के पा में। ठीक है, ध्रुव वीणा के रे में और चल वीणा के पा में आपका कौन सा संवाद बन गया? सा मा संवाद बन गया, 9 श्रुति अंतर का संवाद। ठीक है, इसके अतिरिक्त देख लेना किसी भी स्वर में कोई संवाद नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर? संवाद ऊपर नीचे ही देखने। ठीक है, तो प्रथम जो सारणा है उससे हमें क्या क्या मिला? क्वेश्चन यही आता है कि प्रथम सारणा से क्या प्राप्त हुआ। तो प्रथम सारणा से एक तो हमें प्रमाण श्रुति प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरा हमें प्रथम सारणा में रे और पा में सामा संवाद प्राप्त हुआ। क्लियर? ज्यादा क्वेश्चन तो यही से पूछा जाता है कि प्रथम सारणा से क्या 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 हमें प्राप्त हुआ? केवल प्रमाण श्रुति प्राप्त हुई। दूसरा संवाद पूछा जाए तो ये है कि ध्रुव वीणा के रे में और चल वीणा के पा में सामा संवाद है। ठीक है, यही आता है सामा संवाद, जिसको क्या बोलते हैं? 9 श्रुति अंतर संवाद बोलते हैं। क्लियर? प्रथम आपकी सारणा। उसके बाद आते हैं दूसरी सारणा पे। दूसरी सारणा में भी क्या है? प्रथम सारणा में जो ये नया स्वर सप्तक बना, जो ये वाला स्वर सप्तक बना था आपका नया, ये वाला, ये सारा, एक मिनट। ठीक है, ये वाला जो प्रथम सारणा में आपका स्वर सप्तक बना था, ये वाला जो भी, ये आपका प्रथम सारणा का स्वर सप्तक बन गया। दूसरी सारणा में क्या किया गया? इन सभी स्वरों को एक एक करके और नीचे उतार दिया गया। ठीक है, प्रथम सारणा से जो हमें नया स्वर सप्तक बना, उसमें फिर से पंचम तथा सभी स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतार दिया गया। ठीक है, अब जैसे उसमें सा तीसरी श्रुति पर था, वो उतर के दूसरी श्रुति पे आ गया। रे आपका छठी श्रुति पर था, उतर के 5वीं पे आ गया। गा आपका 7वीं श्रुति पर आ गया। माँ उतर के आपका 11वीं श्रुति पर आ गया। पा उतर के 16 पे था प्रथम उसमें सारणा में, तो वो 15 पर आ गया और नीचे उतर के। धा आपका 8वीं श्रुति 18वीं पर आ गया, और नी आपका 20वीं श्रुति पर आ गया। चलिए, सभी को दोबारा से एक एक श्रुति नीचे उतार दिया गया। अब जब सभी स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतारा तो उसके बाद हुआ क्या? ऐसा करने पर चल वीणा के गा तथा नी स्वर ध्रुव वीणा के रे और धा में लीन हो गए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज समझना आप। ठीक है, प्रथम सारणा से तो केवल प्रमाण श्रुति निकला। दूसरी सारणा में क्या हुआ? जब हमने एक एक करके नीचे उतारे तो जो गा स्वर है, गा स्वर कौन सी श्रुति पर आ गया? 7वीं श्रुति पर आ गया। नी स्वर कौन सी श्रुति पर आ गया? 20वीं श्रुति पर आ गया। तो ये ध्रुव वीणा से के कौन कौन से स्वर से मैच कर गए? गा तो मैच कर गया रे से, क्योंकि कंपैरिजन तो ध्रुव वीणा से ही करना था। नी स्वर किससे मैच कर गया? धा स्वर से। ठीक है, अब चल वीणा में 7वीं श्रुति बजाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो गा बजेगा, और ध्रुव वीणा में 7वीं श्रुति बजाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग रे बजेगा। ठीक है, इसमें 20वीं श्रुति पर नी बजेगा, इसमें 20वीं श्रुति पर धा बजेगा। अब इस पे क्या हुआ? इसका रिजल्ट, इसका मतलब क्या है कि जो गा और जो नी स्वर है आपके, वो मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ही श्रुतियों के हो सकते हैं। 2 ही श्रुति नीचे उतर सकते हैं। जैसे 9 श्रुति का था गा, 9वीं श्रुति पर था, एक 8वीं श्रुति, मतलब गा के पास केवल 2 श्रुति है, वो उससे नीचे जाएगा तो रे में लीन हो जाएगा। ऐसे ही जो नी स्वर है उसके पास उसकी केवल 2 ही श्रुतियां हैं, 22 और 21, उससे नीचे जाएगा तो धा स्वर में लीन हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब गा और नी मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ही श्रुतियों के हो सकते हैं, उससे ज्यादा नीचे उतरेंगे तो वो अगले स्वर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी सारणा से हमें क्या मिला?
हाँ, क्योंकि ध्रुव वीणा का ऋषभ 7वीं श्रुति पर था, देवत 20वीं श्रुति पर था तथा दूसरी सारणा में स्वरों को उतारने पर गंधर्व 7वीं तथा निषाद 20वीं श्रुति पर आ जाते हैं। वही बात जो मैंने समझाई। इस सारणा से यह सिद्ध होता है कि गा और नी दो दो ही श्रुतियों के, ठीक है। अतः ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी सारणा में हमें क्या मिला? गा और नी स्वर मिल गए तथा 4 श्रुतियां प्राप्त हो गई। क्लियर? गा और नी का प्रॉपर हो गया, पूरा इनका फंडा क्लियर हो गया कि गा और नी दो श्रुतियों के ही हो सकते हैं, दो श्रुतियों के और दो श्रुतियों के, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? बाकी देखो, बाकी कोई भी स्वर नहीं मिला। सा दूसरी पे है, दूसरी पे कुछ नहीं है। रे 5वीं पे है, 5वीं में भी कुछ नहीं है। मा स्वर 11वीं पे है, ध्रुव वीणा में 11वीं श्रुति पे कुछ नहीं है। पा 15 पे है, इसमें 15 पे कुछ नहीं है। दा 18 पे है, इसमें कुछ नहीं है। और नी, गा और नी तो मिल ही चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि दूसरी सारणा से हमें कौन कौन से स्वर प्राप्त हुए? स्वर आपको दो प्राप्त हुए, गा और नी। और कितनी श्रुतियां प्राप्त हुई? श्रुतियां प्राप्त हुई 4, ठीक है। दो श्रुति नी की, दो श्रुति गा की। क्लियर? पहली सारणा में हमें क्या मिला? केवल प्रमाण श्रुति मिले, ठीक है। दूसरी सारणा में क्या मिली? हमें 4 श्रुतियां मिली, दो श्रुति गा की, दो श्रुति नी की, ठीक है। स्वर कौन कौन से मिले? गा और नी। क्लियर? अब तीसरी सारणा में क्या है? दूसरी सारणा से जो ये हमें नया स्वर सप्तक मिला है, जिसमें आपका सा जो है दूसरी श्रुति पर है, रे 5वीं श्रुति पर है, ठीक है। ये जो नया स्वर सप्तक है, इसमें सभी को एक एक श्रुति और डाउन कर दिया, ठीक है, और डाउन कर दिया। जो तीसरी श्रुति, ये तीसरी सारणा में क्या है? इसमें सभी फ्री स्वरों को एक एक श्रुति कम किया जाएगा। इसमें क्रिया में चल वीणा का रे, धा, ध्रुव वीणा के सा और पा में लीन हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? अब देखो, जब रे दूसरी सारणा में रे कौन सी श्रुति पर आया था? 5वीं पे। तो इसमें एक नीचे उतारा, किस पर आ गया? चौथी श्रुति पर आ गया, ठीक है। चौथी श्रुति पर आ गया। धा आपका 18 से उतर के कौन सी श्रुति पे आ गया? 17वीं श्रुति पे आ गया। अब चौथी श्रुति पर ध्रुव वीणा में क्या था? सा स्वर था। 17वीं श्रुति पर ध्रुव वीणा में क्या था? पा स्वर था। क्लियर? बाकी कोई नहीं मिलेगा। सा उतर के पहली श्रुति पे आया, इसमें कुछ नहीं है। गा उतर के छठी श्रुति पे आया, इसमें कोई कुछ नहीं है। माँ 10वीं पे आया, यहाँ पे कोई स्वर नहीं है। पा 14 पे आया, इसमें कोई नहीं है। नी जो है 19 पे आया, यहाँ पर भी कोई नहीं है, ठीक है। तो तीसरी भी सारणा प्रक्रिया में हमें क्या मिले? दो स्वर मिले, रे और धा। इसका मतलब क्या है? कि रे और धा मैक्सिमम मैक्सिमम तीन तीन श्रुतियों के हो सकते हैं, तीन तीन श्रुतियों के ही हो सकते हैं। क्लियर? तो तीसरी सारणा प्रक्रिया से हमें कौन से स्वर मिले? हमें रे और धा स्वर मिले। और श्रुतियां कितनी मिली? हमें टोटल 6 श्रुतियां मिली तीसरी सारणा प्रक्रिया से। 3 आपकी रे की और 3 आपकी धा की। क्लियर? आसान है बिल्कुल, ठीक है। पहली सारणा प्रक्रिया से क्या मिला? केवल प्रमाण श्रुति। दूसरी सारणा प्रक्रिया से क्या मिला? गा और नी स्वर और दो दो उनकी श्रुतियां, मतलब 4 टोटल श्रुतियां। तीसरी सारणा प्रक्रिया से क्या मिला? रे और धा स्वर और तीन तीन उनकी श्रुतियां, मतलब 6 टोटल श्रुतियां। क्लियर? हाँ, इस सारणा में हमें सिद्ध होता है कि रे व धा केवल 3 श्रुति स्वर है, ठीक है। 3 श्रुतियों के ही हो सकते हैं। आगे जाएंगे तो आगे उसमें स्वरों में मिल जाएंगे। रे आपका सा में मिल जाएगा, धा आपका पा में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? रे और धा तीन तीन श्रुतियों के ही हो सकते हैं। अतः तीसरी सारणा में हमें रे और धा स्वर तथा 6 श्रुतियों की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि तीसरी सारणा से कितनी श्रुतियों की प्राप्ति हुई या कौन कौन से स्वरों की प्राप्ति हुई। अब है आखिरी आपका आखिरी आपकी सारणा, चौथी सारणा। अब इसमें जो ये नया स्वर सप्तक बना था तीसरी में, जो सभी को एक एक नीचे उतारा था, इसमें फिर सभी को एक एक श्रुतियां नीचे उतार दिया जाता है चौथी सारणा, ठीक है। चौथी सारणा में सभी को एक एक श्रुति नीचे उतारा गया। अब सबको एक एक श्रुति नीचे उतारा गया तो क्या हो गया? सा, मा और जो पा स्वर है वो ध्रुव वीणा के नी, गा और मा में लीन हो गए, ठीक है। कैसे? अब सा आ गया 22वीं श्रुति पर, क्योंकि उसमें पहली श्रुति पर था सा। देखो, इसमें पहली श्रुति पर था, एक और नीचे उतारेंगे तो किस में आ जाएगा? 22वीं श्रुति पर आ जाएगा, ठीक है। तो सा आ गया 22वीं श्रुति पर, माँ आपका उतर कर आ गया 9वीं श्रुति पर और पाज आ गया आपका 13वीं श्रुति पर। बाकी तो रे तीसरी श्रुति पे उतरा, रे में कुछ नहीं है। गा 5वीं पे उतरा, 5 पे यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। और धा 16वीं पे आया, यहाँ पे 16 में कुछ नहीं है। नी आपका 18 पे आया, 18 में भी कुछ नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सा, मा और पा कितनी श्रुतियों के हो सकते हैं?
चार चार श्रुतियों के हो सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर। चौथी सारणा से हमें टोटल कितनी श्रुतियां मिली? 12 श्रुतियां मिली। क्लियर। स्वर कौन से मिले? 3 मिले, सा, मा और पा। ठीक है। चौथी सारणा से 3 स्वरों की प्राप्ति हुई, सा, मा और पा। श्रुतियां कितनी मिली? श्रुतियां मिली हमें टोटल 12। क्वेश्चन यहीं से आता है कि टोटल कितनी श्रुतियां की प्राप्ति हुई। क्लियर। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। यही थी आपकी सारणा प्रक्रिया। ठीक है। होता क्या है, सभी स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतारा जाता है बस। ठीक है। अब इसको याद करने का आसान सा तरीका क्या है? देखो, याद करने का भी तरीका बता देता हूँ आपका। ठीक है। याद करने का आसान सा तरीका क्या है कि सबसे पहले उसमें क्या हुआ, पहले में आया प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति पहली सारणा में। उसके बाद आपको पता है श्रुति 2, 3 और 4 ही मैक्सिमम होती। ठीक है। तो सबसे पहले दूसरी में आएगी 2 श्रुतियों वाले स्वर। 2 श्रुतियों के स्वर कौन कौन से? गा और नी। तीसरी में आएगा 3 श्रुतियों वाले स्वर। 3 श्रुतियों वाले कौन से हैं? रे और धा। ठीक है। चौथी सारणा प्रक्रिया में क्या आएगा? 4 श्रुतियों वाले स्वर। 4 श्रुतियों वाले स्वर कौन कौन है? सा, मा और पा। टोटल आपके कितने हो गए? टोटल आपकी होगी 22 श्रुतियां। ठीक है। 4, 8, 12 ये हो गए, 6 ये हो गए और आपके 4 ये हो गए। टोटल आपकी कितनी श्रुतियां होगी? 22 श्रुतियां। क्लियर। तो सारणा प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था कि एक सप्तक में ज्यादा से ज्यादा कितनी श्रुतियां हो सकती हैं तथा एक स्वर की, प्रत्येक स्वर की कितनी श्रुतियां हो सकती हैं, पर्टिकुलर स्वर की भी कितनी श्रुतियां हो सकती हैं और टोटल उसकी कितनी श्रुतियां हो सकती हैं। ठीक है। तो इससे सारणा प्रक्रिया से हमें पता चला कि सा, मा, पा की 4 4 श्रुतियां हैं, सा, मा, पा 4 4 श्रुतियों के हैं, रे और धा 3 3 श्रुतियों के हैं, गा और नी 2 2 श्रुतियों के। तथा प्रथम सारणा से हमें क्या पता चला? प्रमाण श्रुति का पता चला। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है, भरत ने केवल एक ही श्रुति के बारे में बताया, श्रुति अंतर के बारे में, वो था प्रमाण श्रुति। क्लियर। प्रमाण श्रुति क्या होता है? षड्ज ग्राम के पंचम और मध्यम ग्राम के पंचम के जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं प्रमाण श्रुति। क्लियर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। जो क्या है सारणा क्रिया में जब श्रुतियां नीचे उतरती हैं, जैसे एक एक करके जब श्रुति उतारी, तो वो श्रुति हमेशा एक जैसी नहीं उतरती। ठीक है। हमेशा एक जैसी नहीं उतरती। पहली सारणा में क्या हुआ? छोटी श्रुति उतरती है, दूसरी में बड़ी उतरती है तथा तीसरी में मध्यम उतरती है। क्लियर। मतलब हमेशा एक जैसी नहीं उतरती, कभी बड़ी छोटी। जो गैप होता है उतरने का वो 3 प्रकार का होता है, छोटा, बड़ा और मध्य। क्लियर। अब उनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। वो जो श्रुति का गैप है, जो छोटी, बड़ी और बीच की है, जो गैप होता है उतरने का, ठीक है, उनको उस वो जो गैप है उनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि सारणा क्रिया में जो श्रुतियां उतरती हैं वो सदैव एक गैप में नहीं उतरती, कभी छोटे गैप में उतरेगी, कभी बीच के गैप में उतरेगी, कभी बड़े गैप में उतरेगी। ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने सारणा प्रक्रिया जो की थी वो उनके द्वारा आविष्कारित श्रुति दर्पण नामक वाद्य पर की थी। इंपोर्टेंट है। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बृहस्पति जी का ने कौन से ये आपके इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन आते हैं श्रुति दर्पण नामक वाद्य के आविष्कारक कौन है? कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। अब इसमें क्या है, इस श्रुति दर्पण में कितनी तारे थी? 5 तारे थी। क्लियर। तथा आचार्य बृहस्पति ने श्रुतियों के अंतर को असमान सिद्ध किया। मतलब वही कि जो श्रुतियां उतरती हैं वो एक जैसी नहीं उतरती, वो भी अलग अलग उतरती। ठीक है। तो इन्होंने भी 3 ही प्रकार बताए। इन्होंने भी वही 3 प्रकार बताए और शारंग देव जी ने भी यही 3 प्रकार बताए, प्रमाण, महती, उपमहती। भरत ने केवल एक ही बताया था। भरत के अकॉर्डिंग एक ही श्रुति अंतर होता है, एक एक जैसी ही उतरती है और वो क्या है? प्रमाण श्रुति। भरत ने केवल प्रमाण श्रुति बताया था। ठीक है। और जो ये श्रुति दर्पण है इसके जो पर्दे होते हैं, पर्दे वो कैसे होते हैं? सपाट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपके सितार के, वीणा के ऐसे गोल होते हैं, गोल पर्दे होते हैं, तो जो श्रुति दर्पण के जो पर्दे हैं वो ऐसे सपाट होते हैं। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। श्रुति दर्पण में 5 तारे होते हैं।
ठीक है। तथा इन्होंने जो प्रमाण श्रुति के जो समानांतर माना है वो गा माना है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो श्रुति अंतर क्या है, जो श्रुतियां की सारणा के दौरान श्रुतियां उतरती हैं, ठीक है, वो कैसी कैसी होती हैं। सबसे पहले छोटी श्रुति उतरती है, मध्यम होती है, बड़ी होती है। तीन साइज माने हैं, सभी विद्वानों ने तीन प्रकार के साइज माने हैं, छोटी, बीच की, बड़ी। उसके नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं। ठीक है, जैसे भरत ने एक ही मानी थी, उन्होंने दिया था प्रमाण श्रुति। सारंग देव ने कौन सी मानी है, सारंग देव ने जो सबसे छोटी है उसका नाम दिया प्रमाण श्रुति। जो बीच का गैप है, मध्यम है, उसको बोला उपमहती। तथा सबसे बड़ा जो गैप है, सबसे बड़ा जो अंतर है, उसको बोला महती। ठीक है, ये नाम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। कैलाश चंद्रदेव जो बृहस्पति हैं, उन्होंने जो सबसे छोटी मानी है उसको बोला गा। जो सबसे छोटा अंतर है उसको बोला गा, बीच का अंतर है उसको बोला ख, और सबसे बड़ा अंतर है उसको बोला क। ठीक है, तो कै ख ग इन्होंने कैलाश चंद्र देव बृहस्पतियों ने उन श्रुति अंतर का नाम रखा। तीसरे हैं हमारे इंपोर्टेंट ओमकार नाथ ठाकुर जी। ठीक है, ओमकार नाथ ठाकुर ने उन गैप का क्या क्या नाम दिया, जो सबसे छोटा होगा उसको बोला कोमा, जो सबसे बीच का होगा उसका बोला लघु, तथा जो सबसे बड़ा होगा उसको बोला लिम्मा। क्लियर, गैप वही तीन है, साइज वही तीन है, अलग अलग विद्वानों ने नाम उनके अलग अलग रख दिए। ठीक है, सारंग देव जी ने रखे प्रमाण, उपमहती, महती, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी ने रखे क्या खैव्य, और ओमकार नाथ ठाकुर जी ने रखे कोम्मा, लघु, लिम्मा। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता है, वो क्या है, वो ये है कि इनका कंपैरिजन पूछा जाता है किससे, भरत की श्रुति से। भरत की श्रुति से, भरत ने क्या बताया, प्रमाण श्रुति। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो क्या होता है कि भरत की प्रमाण श्रुति के समान कौन सा श्रुति अंतर है। ठीक है, अब शारंग देव जी ने तो वही नाम रखा है, प्रमाण ही रखा है। भरत ने प्रमाण रखा था, इन्होंने भी सबसे छोटे का प्रमाण रख दिया। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति के श्रुति अंतर में कौन सा भरत की प्रमाण श्रुति के समान है, तो इन्होंने कौन सा है, ग। और ओमकार नाथ ठाकुर ने प्रमाण श्रुति के समान किसको बताया है, सबसे छोटे का कोमा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज, क्योंकि इनका कंपैरिजन पूछा जाता है भरत वाली प्रमाण श्रुति से। ठीक है, तो सारंग देव जी की तो बिल्कुल सेम ही है, प्रमाण श्रुति ही नाम है। कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी का किसके समान है, गा के समान है। गा अंतर जो है वो प्रमाण श्रुति के समान है। और ओमकार नाथ ठाकुर जी का जो कोमा अंतर है वो प्रमाण श्रुति के समान है। क्लियर, याद आपको तीनों करने हैं, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। ये इनका मैथमेटिकली जो है मान है उनका, जो कोम्मा का, गा का, प्रमाण का, और भरत वाली प्रमाण श्रुति का क्या होता है, 81/80 होता है। बीच की मध्य वाली का, लघु का क्या होता है, 25/24 इन सभी का। तथा सबसे बड़ी वाली का क्या होता है, 256/243। ये भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इनका मान। ये मान निकलता कैसे है, ये उनके गैप में से निकलता है, आंदोलन संख्या को डिवाइड करने से निकलता है। ठीक है, इनको समझाएंगे, आगे समझाएंगे। क्लियर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि भरत की प्रमाण श्रुति के समान जो भी है, प्रमाण, ग तथा कोम्मा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या नाम दिए हैं तीनों गैप के, तीनों अंतर के, वो इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो ये था आज की हमारी सारणा प्रक्रिया की क्लास। सारी इसमें सारणा प्रक्रिया आ गई है। आई होप सबको समझ आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। और इसके बाद कोई सारणा के ऊपर कोई भी आपका मन में कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी लगातार जो है चैनल पे हम वीडियो डालते रहेंगे, बाकी टॉपिक्स पर भी डालेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट कर देना, और जो भी आपको, जिस भी टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट कर देना। हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को कवर करने की जो आपको सबसे ज्यादा जो है परेशानी कर रहे हैं। ठीक है, उनको सोल्व करने की ज्यादा आसान तरीके से। ठीक है, और अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम इसमें जो है, जो ही आपका पेपर जो नजदीक आएगा उसमें एक तो हम मैराथन लेके आएंगे अब की बार, और आपकी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, सारे जो आपके पिछले 10-15 साल के जो PYQ है, ठीक है, सारे के सारे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे यूट्यूब पे।
ठीक है। सारे आपको कहीं से भी आपको पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, इस चैनल से जुड़ जाइए आप, सारे पीवाईक्यू हम यहीं पे करेंगे। क्लियर? सबकी वीडियो जो है यूट्यूब पे डालते रहेंगे। क्लियर? पीडीएफ चाहिए तो आप इस के तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए वहां पे, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, इस पूरी क्लास की आपको पीडीएफ वहां पे भेज दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और जो भी आपके दोस्त हैं उनमें जरूर वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।